हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। उतना ही मस्त होगा आप लोगों का गार्डन। तो आज एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर मैं आप लोगों के साथ आई हूँ, जो है प्रूनिंग के बारे में। बहुत से लोगों को पता ही नहीं है कि प्रूनिंग क्या होता है, कैसे करनी चाहिए, किस टाइप की प्रूनिंग होनी चाहिए, क्या हमें टूल्स यूज़ करने चाहिए। तो आज की ये वीडियो डिटेल प्रूनिंग के बारे में है। अगर आप एंड तक देखेंगे तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरी वीडियोस देख रहे हैं तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप लोगों का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। याद है ना 10K करने हैं, तो उसके लिए ज़रूर मुझे सपोर्ट कीजिए। और अगर मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं कि प्रूनिंग क्या होता है। अगर मैं नॉर्मल लैंग्वेज में आपको कहूँ तो कटाई छटाई, यानी पौधों को अपनी कटाई छटाई करना जो हम करते हैं उसको प्रूनिंग कहते हैं। कुछ लोगों को प्रूनिंग करते हुए बहुत डर लगता है। अगर मैं अपनी बात बताऊँ तो शुरू में मुझे भी बहुत डर लगता था, क्योंकि एक बहुत अच्छा डेवलप्ड पौधा जब आप देखते हैं और उसको आप कट करते हैं ना तो बहुत दुख होता है। लेकिन जब मुझे इसके बेनिफिट्स के बारे में पता लगा तो अब मैं बिल्कुल नहीं घबराती प्रूनिंग करते हुए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्रूनिंग करने के टूल्स क्या हैं। जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, मेरे पास ये 3 टूल हैं, एक सीज़र है और 2 प्रूनर्स हैं। इनके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, क्या फ़ायदे हैं, ये देखिए। जिसमें इसमें इस तरह का एक लॉक लगा हुआ है, इसमें कोई स्प्रिंग नहीं है। और जो ये वाला है इसमें भी लॉक है, लेकिन इसमें एक स्प्रिंग अवेलेबल है। तो ये जो 3 तरह के टूल मेरे पास हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारे टूल्स होते हैं। तो चलिए सबसे पहले एक एक करके मैं बात कर लेती हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं सीज़र के बारे में। तो जो सॉफ्ट कटिंग्स होती हैं, जैसे जेड हो गई या मनी प्लांट हो गई, जो बहुत सॉफ्ट कटिंग होती हैं जिनको कट करना चाहिए, तो उसको हम कट करने के लिए सीज़र का यूज़ करते हैं, जो मतलब बहुत हल्की आपकी सॉफ्ट कटिंग होती है। उसके बाद जो होता है थोड़ा सा उससे बड़े वाला प्रूनर आया, जो उससे थोड़ी सी हार्ड कटिंग होती है, जिसके लिए हमें ये स्प्रिंग वाला जो प्रूनर होता है ये यूज़ करना चाहिए। जैसे हिबिस्कस हो गया, और आप इसके अलावा रडर मचेरा हो गया, जिनकी, या गुलाब हो गया, जिनकी थोड़ी सी हार्ड कटिंग होती है। और जो उनसे हार्ड होती है, जैसे चंपा हो गया, चंपा की कटिंग बहुत हार्ड होती है। उस तरह के प्रूनर मतलब कटिंग्स को कट करने के लिए हमें ये हार्ड वाला प्रूनर यूज़ करना चाहिए। फ़िलहाल मेरे पास ये 3 प्रूनर हैं, और प्रूनर्स को हमेशा अपने साफ़ रखिए। हर बार जब भी आप उसे यूज़ करें तो उनको बिल्कुल क्लीन कर लीजिए। मेरे पास ये 3 हैं, और भी बहुत सारे प्रूनर्स होते हैं। अब टाइप ऑफ प्रूनिंग की बात कर लेते हैं। तो प्रूनिंग होती है, बहुत तरह की होती है। एक तो जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, लीव्स की प्रूनिंग होती है। लीव्स की प्रूनिंग में अब हमें क्या करना है कि जो प्रूनिंग होती है, इसमें जो इसका डार्क यानी जला हुआ पार्ट है, या जो स्पेंट पार्ट है लीव्स का, उसको आप रिमूव कर दीजिए। तो ये एक तरह की प्रूनिंग होती है जो आपके प्लांट्स के लिए बेनिफिशियल होती है। प्रूनिंग में करने का फ़ायदा क्या होता है कि जो प्लांट के टिप पर ना एक ऑक्सिन नाम का हार्मोन मिलता है, जो प्लांट को नए ग्रोथ करने से रोकता है। अगर हम उसको टिप को कट कर देते हैं ना तो उसकी साइड ब्रांचेस डेवलप होने लग जाती हैं, इसलिए प्रूनिंग बेनिफिशियल होती है। अब लीव्स की ही प्रूनिंग में एक आती है येलो लीव्स को कट करना। तो जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पर जितने भी आपकी येलो लीव्स को अगर आप कट करते हैं तो उसको लीव्स प्रूनिंग कहते हैं। एक और तरह की लीव प्रूनिंग होती है, जिसमें हम अपने जो सबसे नीचे वाली लीव्स होती है ना प्लांट की, कई बार वो मिट्टी को छू रही होती है और उनका एज सच फोटोसिंथेसिस में कोई खास रोल नहीं होता है। तो उन लीव्स को भी हमें हटा देना चाहिए, क्योंकि वो बार बार मिट्टी के कांटेक्ट में रहती है, उसमें पानी आता है, या वो गीली मिट्टी के कांटेक्ट में रहती है, तो उससे फंगल अटैक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। उसके बाद एक नेक्स्ट टाइप की प्रूनिंग की बात करती हूँ, तो वो आती है स्टेम और ब्रांचेस की प्रूनिंग। जैसे मैंने आपको बताया कि स्टेम की टिप पे ऑक्सिन नाम का हार्मोन होता है, इसलिए वो साइड ब्रांचेस को बढ़ने नहीं देता। तो इसलिए हमें टिप कट कर देनी चाहिए, जिससे क्या होता है कि साइड ब्रांचेस डेवलप होती हैं। जैसे मैंने आपको कई बार पहले बताया, ये देखिए, जैसे मेरा यहाँ पर ये है, नीचे वाले पत्तियाँ हैं, ये किसी तरह का इनका कोई रोल नहीं है किसी तरह में, तो इनको हटा दीजिए। ये लीफ प्रूनिंग में होता है। हाँ, तो स्टेम प्रूनिंग के बारे में बात कर रही थी मैं। एक्चुअली ध्यान थोड़ा सा इधर उधर चला जाता है। तो स्टेम प्रूनिंग में क्या करना होता है कि हमें जो टिप होती है ना, आप उसको हटा दीजिए। एक बार आप टिप हटाएंगे तो ऑक्सिन नाम का हार्मोन हट जाएगा, और साथ ही साथ क्या होता है कि साइड जो उसकी वो होती है ब्रांचेस, वो बढ़ने लगती हैं। एक तरह की होती है फ्लावर प्रूनिंग। जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, जो तुलसी के फ्लावर होते हैं ना, इन्फ्लोरेसेंस होती है, इसको आप कट कर दें। इससे क्या होता है कि जैसे जैसे हम इसे कट करते रहेंगे, अगर हम इसे कट नहीं करते हैं तो हमारी प्लांट का लाइफ साइकिल बहुत जल्दी पूरा हो जाता है, इसलिए इसे कट करना बहुत ज़रूरी है। या फिर ये डेड हेडिंग करना, ये भी एक तरह का प्रूनिंग होता है कि जो स्पेंट फ्लावर्स होते हैं उनको आप हटा दीजिए। जितना आप डेड हेडिंग करेंगे उतनी ही ज़्यादा आपके नए फ्लावर्स की ग्रोथ बनती जाएगी।
एक हम प्रूनिंग करते हैं शेप के लिए। कई बार क्या होता है कि हमारा पौधा बहुत ज़्यादा डी शेप हो जाता है। अब जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये मेरा जेड का प्लांट है, वैसे मैं इसकी रेगुलर प्रूनिंग करती रहती हूँ, लेकिन अब मानसून का टाइम है, इसकी इरेगुलर शेपिंग हो रही है इसकी, तो हमें शेप के लिए इसको प्रूनिंग करना बहुत ज़रूरी है। जैसे हम बोनसाइज़ वगैरह बनाते हैं, बोनसाइज़ को भी हम टाइम टू टाइम रेगुलर इंटरवल पे शेप के लिए प्रून करते रहते हैं। या फिर एक और प्रूनिंग का पार्ट टाइप होता है कि पेस्ट अटैक। कई बार क्या होता है कि पेस्ट अटैक में हमें पहले इनिशियल ट्रीटमेंट देना है कि हमें उसे शैम्पू वॉश देना है। अगर उसके बाद भी हमारा प्लांट ट्रीट नहीं हो रहा है तो फिर हमें उसको वहाँ से उसके जो पूरी स्टेम है उस स्टेम को ही हटा दे, तो वो उस तरह की हमें प्रूनिंग करनी चाहिए। एक और तरह की प्रूनिंग मैं आपको बताती हूँ, रूट प्रूनिंग। रूट प्रूनिंग में क्या होता है, आजकल का टाइम बहुत अच्छा टाइम है। अगर आपका प्लांट कोई भी रूट बाउंड हो गया है और आप उसे नए पॉट में शिफ्ट नहीं करना चाहते हैं तो आप रूट प्रूनिंग ज़रूर कर सकते हैं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, जिसमें मैंने आपको बताया कि प्रूनिंग आपको कैसे करनी है, क्या है सही तरीका प्रूनिंग करने का। तो आज की डिटेल मेरी वीडियो ये थी। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कुछ और नया आप गार्डन रिलेटेड या डेकोर रिलेटेड देखना चाहते हैं वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलिए जल्द ही मिलती हूँ एक और इंटरेस्टिंग वीडियो और ब्लॉग के साथ। टिल देन बाय बाय।